हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना दोस्त निखिल कौशिक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्वालिटी स्टडी। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम इसमें पढ़ेंगे टाइप थर्ड ऑफ वर्क एंड टाइम। इसके अंदर बच्चों हम पढ़ेंगे रेशो ऑफ वर्क डन बाय पर्संस एंड ऑब्जेक्ट। बच्चों, हमने आज तक क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था ए बी किसी काम को करते हैं सेपरेटली। एक काम को 10 दिन में 12 दिन में कर सकते थे, तो मिलके कितने दिनों में करेंगे, वो हमने पढ़ा था टाइप 1 में। टाइप 2 के अंदर हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था ए किसी काम को इतने दिनों में करता है, बी किसी काम को इतने दिनों में करता है। दोनों मिलकर काम को करना स्टार्ट करते हैं और एक टाइम के बाद क्या है, उनमें से कोई एक व्यक्ति काम को छोड़कर चला जाता है, तो हम बचा हुआ काम दूसरे व्यक्ति द्वारा कितने दिनों में किया जाएगा, ये हमने टाइप 2 में पढ़ा था। अब बच्चों हम टाइप 3 पढ़ेंगे, जिसके अंदर क्या होगा, रेशो ऑफ वर्क डन बाय पर्संस ऑब्लिक ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हम पर्संस को भी इंक्लूड करेंगे और ऑब्जेक्ट को भी इंक्लूड करेंगे। चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? दो समान ऊंचाई की कैंडल्स है हमारे पास, मोमबत्ती है, जो 4 और 6 घंटे में जल जाती हैं। हाइट उन कैंडल्स की सेम है बच्चों। अगर दोनों अपनी स्थायी चाल से एक ही समय पर जलना शुरू करें तो कितने समय बाद उनकी ऊंचाई का अनुपात 2:3 होगा। बच्चों, इसमें क्या बोल रहा है? दो सेम हाइट की कैंडल्स है हमारे पास। देयर बर्निंग टाइम इज 4 आवर्स एंड 6 आवर्स रिस्पेक्टिवली। अगर हम दोनों कैंडल्स को स्थायी चाल से एक ही समय पर जलना शुरू करें तो कितने समय बाद उनकी ऊंचाई का अनुपात 2:3 होगा। चलिए बच्चों, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमें क्या निकालना है? इसके अंदर टाइम निकालना है, कितने टाइम बाद। यहाँ पे क्या है हमारे पास? टाइम क्वेश्चन मार्क है। बच्चों, हम पहले वाले कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे क्या है क्वेश्चन हमारे पास? कैंडल ए मान लेते हैं पहली वाली को, कैंडल बी मान लेते हैं दूसरी वाली को। कैंडल ए कितने टाइम में चल रही है बच्चों? 4 घंटों में। और कैंडल बी 6 घंटों में। तो दोनों का अगर मैं एलसीएम लूं तो काम कितना हो गया? टोटल 12। यदि 12 काम है तो ये 1 घंटे में कितना काम करेगी? 3 काम। ये काम करेगी 2। क्लियर हुआ बच्चों? अगर हमारे को टाइम निकालना है इसके अंदर तो क्या बोल सकते हैं? 12 अगर टोटल काम है तो 1 घंटे में ये कितना काम कर रही है? 3 टी पहली कैंडल। और दूसरी कैंडल कितना काम कर रही है? 12 माइनस 2 टी। इनका रेशियो कितना है बच्चों? 2:3 का। बच्चों, इसके अंदर क्या करना है हमारे को? जैसे क्या है, हमने कुछ नहीं किया अब तक, सिर्फ क्या किया है, हमने इनको रेशियो में पुटअप किया है। हमें इनका क्या निकालना है? देखो, कैंडल ए है, टोटल काम कितना है? 12। 1 घंटे में कितना काम कर रही है? 3। और टाइम हमारे पास कितना है? अनसर्टेन है, 3 लिख लेंगे, इसका हमारे को वैल्यू पता नहीं है अब तक। और कैंडल बी 12 काम टोटल है तो 1 घंटे में 2 काम करेगी, तो टोटल काम करेगी 2 इंटू टी का। इनकी रेशो कितनी आ रही है बच्चों? 2:3 की। 2:3 की। अगर इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसको इधर मल्टीप्लाई करें और इसको इधर मल्टीप्लाई करें, तो क्या होगा बच्चों? ये 12 को 3 से गुणा करेंगे हो जाएगा 36। और माइनस 3 को 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 90। ये वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू में, ये 12 को 2 से करेंगे तो हो जाएगा 24 माइनस 40। दोबारा सुनो बच्चों, हमने क्या किया? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। 3 को हमने 12 से मल्टीप्लाई किया, फिर हमने 3 को 3 टी से मल्टीप्लाई किया। हमारी वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 36 माइनस 9 टी इधर आ गई। और इधर हमने क्या किया? 12 को 2 से किया 24 और माइनस 2 टी को 2 से मल्टीप्लाई किया 40 आ गया। तो बच्चों क्या करेंगे? टी वाली वैल्यूज को एक साइड कर लेंगे और नॉन टी वाली वैल्यू को एक साइड कर लेंगे। 36 माइनस 24 इधर हो जाएगा 90 प्लस का इधर माइनस से प्लस हो जाएगा और माइनस 40। वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों हमारे पास? ये इधर 12 और इक्वल टू 5t। ये t की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों हमारे पास? 12/5, 2 सही 2/5 t की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ये हमारे पास बच्चों t की वैल्यू आ गई।
दोबारा देखते हैं बच्चों, हमने क्या किया, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट था। इसके अंदर हमने क्या है, घबराना नहीं, क्वेश्चन सिंपल है बिल्कुल। देखो, मोमबत्ती क्रमशः 4 घंटे और 6 घंटे में जलती है समान ऊंचाई की। अगर दोनों अपनी स्थायी चाल, अपनी स्पीड क्या उनकी फिक्स है, जैसे हम ए और बी के कंसेप्ट में करते थे, स्पीड उनकी फिक्स थी हमारे पास, स्पीड में हमने कोई चेंजमेंट नहीं किया, तो कितने समय बाद उनकी ऊंचाई का अनुपात 2:3 होगा। तो हमने क्या करना है, इसके अंदर वही वैल्यू पुट करेंगे। कैंडल 1 को मान लेंगे ए कैंडल, कैंडल बी को बी कैंडल मान लेंगे। कितनी कितनी देर में काम करेगी, 4 घंटे में और 6 घंटे में। तो टोटल काम हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, 12, 4 और 6 एलसीएम। और ए कितनी देर में काम करेगी, अगर टोटल काम 12 है तो ए 1 घंटे में 3 काम करेगी और बी 1 घंटे में 2 काम करेगी। तो बच्चों हमको क्या करना है, इसकी हमने रेशियो में पुट कर दिया इसको। हमको क्या चाहिए, 2:3 चाहिए इसके अंदर। अगर टोटल काम 12 है और टोटल काम ये 1 घंटे में 3 काम कर रहा है, तो टोटल काम कितना करेगा, 3t करेगा। हमारे को टाइम की वैल्यू पता नहीं है इसमें कितनी है, यहाँ पे t निकालना है, किस टाइम पे इनका अनुपात 2:3 होगा। तो यहाँ पे क्या लेंगे बच्चों, 12 माइनस 3t ले लेंगे। 12 माइनस 3t मतलब यहाँ पे 1 घंटे में 3 काम कर रहा है, तो t टाइम में 3t काम करेगा, t टाइम में 3t काम करेगा। इसी तरीके से बच्चों b टोटल काम 12 कर रहा है, तो 1 घंटे में कितना काम करेगा, 2, और टी टाइम में 2t काम करेगा। बच्चों इसके अंदर क्या है, रेशो कितनी निकालनी थी हमारे को, 2:3 की निकालनी थी। तो बच्चों इक्वल टू में वैल्यू पड़ी है, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसकी। 3 को 12 माइनस 3t से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगी वैल्यू हमारे पास 36 माइनस 9t, और इधर 2 को 12 माइनस 2t से करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी 24 माइनस 4t। तो बच्चों वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, टी वालों को एक साइड कर लेंगे और नॉन टी वालों को एक साइड कर लेंगे। इधर ये 12, इधर 5t, टी की वैल्यू आ गई 12/5, 2 से ही 2/5 घंटे, 2 से ही 2/5 घंटे चलने के बाद इनकी रेशियो 2:3 हो जाएगी। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों रेशियो ऑफ ऑब्जेक्ट एंड पर्सन में हम वर्क एंड टाइम का दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बच्चों स्टेटमेंट क्या है, एक काम को ए बी सी क्रमशः 10, 12 व 15 दिनों में पूरा करते हैं। कार्य ए बी और सी के द्वारा क्रमशः 10, 12, 15 दिनों में किया जाता है। यदि काम शुरू होने के 2 दिन बाद ए काम को छोड़कर चला जाए और उसके 2 दिनों बाद सी भी काम को छोड़कर चला जाए, तो सारा काम कुल कितने दिनों में होगा, तथा इनके द्वारा किए गए कार्य का अनुपात भी ज्ञात करें। इसके अंदर क्या पूछा गया बच्चों, काम को मिलकर स्टार्ट किया ए बी सी ने, 2 दिन बाद ए ने काम को छोड़ दिया और उसके 2 दिन बाद सी द्वारा भी काम को छोड़ दिया गया, तो कुल कार्य को कितने दिनों में किया जाएगा। बच्चों इनको स्टार्टिंग से ए बी सी के रेशो में वैल्यू रखते हैं। ए काम को कितने दिनों में कर रहा है, 10 दिनों में, बी 12 दिनों में और सी 15 दिनों में। अगर हमारे पास टोटल काम चाहिए तो हम इनकी एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले 2 पे 5, 6 और 15, फिर 5 पे 5, 1, 6 और 3, फिर 3 पे 1, 2 और 1, 2 पंजे 10, 10 3 30, 30 दूनी 60। हमारे पास एलसीएम कितना आ गया बच्चों, 60। यदि टोटल काम 60 है और ए 10 घंटे ले रहा है, तो ए को 1 घंटे में 6 काम करेगा, बी इस तरीके से 5 काम करेगा, सी इस तरीके से 4 काम करेगा। बच्चों हमारे को क्या है, टोटल काम कितना चाहिए, 60 चाहिए। 60 के लिए देखो बच्चों को क्या करना है, सबसे पहले हम इनको 1 बाय 1 चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले देखेंगे हम ए ने कितने दिन काम किया, 2 दिन किया। 2 दिन क्या है, तीनों ने मिलकर काम किया बच्चों, 2 दिन तीनों ने काम किया, तो कितना काम होगा, 6 और 5 11 और 4 15, 15 गुना 2, ये 30 काम हमारा हो गया। जब तक ए ने काम किया, 15 गुना 2, 30 काम हो गया बच्चों हमारा।
इसमें क्या किया बच्चों ने, आप दोबारा देखो, 6, 5 और 4 क्या हो रहा है, इनका पर घंटे का काम आ रहा है। टोटल काम कितना हमारे पास 60 है। तो पहले 2 दिन तक खाली ए ने काम किया, ए ने पहले 2 दिन तक काम किया खाली, उसके बाद ए ने काम छोड़ दिया। तो क्या हुआ, 6, 5 और 4, ये क्या हुआ, 1 डे वर्क है। 2 दिन काम करेंगे तो 30 काम टोटल हो जाएगा। उसके बाद बच्चों क्या है, जब तक बी ने काम किया, सॉरी सी ने काम किया, बच्चों एक काम छोड़ कर चला गया है, 5 और 4 9। तो यहाँ पे क्या बच्चों, बी और सी का काम लेंगे, 9 काम टोटल हो गया, और सी उसके 2 दिन बाद छोड़कर गया। तो 2 दिन तो हमने शुरू वाले में यहाँ पे भी आया है सी, और यहाँ पे भी 2 दिन करेगा काम ये। तो काम हो गया हमारे पास ये 18। बच्चों टोटल काम अब तक कितना हो गया हमारे पास, ये 48 काम हो चुका है। हमारे पास काम कितना था टोटल, 60 था। पेंडिंग बकाया काम कितना रह गया, 60 माइनस 48, 12। अब बच्चों ए भी चला गया छोड़ के, सी भी चला गया छोड़ के। हम काम को कौन करेगा, बी करेगा। बी कितने दिनों में करेगा, शेष काम होगा 12/5, 2 सही 2/5 दिनों में। फुल काम बच्चों कितने दिनों में हुआ, 2 दिन तो हमारे यहाँ लग गए, 2 दिन यहाँ लग गए, 2 दिन इसमें लग गए थे जब ए छोड़ के गया था, और 2 दिन जब लग गए जब सी छोड़ के गया काम को, और 2 से 2/5 दिन ये हो गए। तो टोटल समय कितना हो गया, टोटल टाइम हो गया बच्चों 2 जमा 2 जमा 2 सही 2/5, 2 जमा 2 जमा 2 6 सही 2/5 का टाइम हो गया हमारे पास, जो हमारा लगा है। अब बच्चों ये देखो, सबसे ज्यादा टाइम किसने काम किया है, बी ने किया है। उससे कम टाइम सी ने किया है, और सबसे कम टाइम ए ने किया है। बच्चों ए ने सिर्फ 2 दिन काम किया, बी ने 4 दिन काम किया, सॉरी सी ने 4 दिन काम किया, और बी ने 6 सही 2/5 दिन काम किया। तो बच्चों कार्य का रेशियो कितना हो जाएगा इनका, वर्क बच्चों ए का देखते हैं। ए ने 2 दिन काम किया, 1 दिन में कितना काम कर रहा है, 6 काम कर रहा है। तो कितना काम हो जाएगा, ये 12। उधर साइड सी ने कितना काम किया, 4 काम, और ये कितने दिन काम कर रहा है, 2 इधर और 2 इधर, ये 4 दिन, 4 चौके 16 दिन। बच गया कितना काम बच्चों, 16 और 12 28, बच गया काम। इसका देख लेंगे, बी का सारा काम बचा हुआ बी का है। बी कितना काम कर रहा है, 1 दिन में 5, तो 5 6 30 और 2 32 काम बी द्वारा किए जाएंगे। इसको हम काट सकते हैं, क्या होगा ये 4 से भाग हो जाएगा, 3 8 और ये 4। दोबारा देखते हैं बच्चों हमने क्या किया इसके अंदर। क्वेश्चन था ए बी सी मिलकर किसी काम को करना शुरू करें, 2 दिन बाद ए काम को छोड़कर चला जाए, उसके 2 दिन बाद ए को छोड़कर चले जाने के बाद 2 दिन बाद सी भी काम को छोड़कर चला जाए, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा, तथा इनके द्वारा किए गए कार्य का अनुपात भी ज्ञात करें। और काम की एफिशिएंसी कितनी है, ए 10 दिन में कर सकता है, बी 12 दिन में, और सी 15 दिन में कर सकता है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हमको इसकी वैल्यू पुट करनी है, ए बी सी की एफिशिएंसी 10 दिन 12 दिन 15 दिन में कर रहे थे। तो ए टोटल काम हमारा 60 आया था, एलसीएम लेने से हमने एलसीएम लिया था। तो ए की 1 डे वर्क हो गया 6, बी का 5 और सी का 4। सबसे पहले बच्चों हमको पता लगा ए ने 2 दिन बाद काम छोड़ दिया, तो हम सबसे पहले जब तक ए ने काम किया तब तक का काम निकाल लेंगे। ए ने कितने दिन काम किया, 2 दिन किया, तो 2 दिन तीनों ने काम किया ना बच्चों, तो 6 और 5 11 और 4 15, तो तीनों काम करेंगे तो 1 दिन में 15 काम करेंगे, और 2 दिन में बच्चों 30 काम करेंगे। तो यहाँ पर जब तक ए ने काम किया तब तक टोटल काम 30 हो गया हमारा। अब तो उसके बाद करेंगे बात हम जब तक सी ने काम किया। पहले 2 दिन का काम कैलकुलेट हो चुका बच्चों, उसके बाद ए छोड़कर चला गया, कौन बच गया, बी और सी बच गए। तो बी और सी 5 और 4 9 काम कर रहे हैं 1 दिन में,
सी कितने दिन बाद गया है, ए के जाने के बाद 2 दिन बाद, तो 9 गुणा 2 18 काम ये हो जाएगा टोटल बच्चों, 9 दूनी 18। तो अब तक का काम कितना हो गया हमारे पास 48, बकाया काम 60 माइनस 48 12, शेष काम करेगा कौन, बी करेगा। बी की एफिशिएंसी कितनी है 5 की, तो 12/5 2 सही 2/5 दिनों में काम हमारा बचा हुआ काम हो जाएगा। तो टोटल टाइम कितना लगा बच्चों, 2 दिन तो यहाँ लगे, 2 दिन यहाँ लगे और 2 सही 2/5 दिन यहाँ लगे, 6 सही 2/5 दिनों में सारा काम हो जाएगा। वर्क डन की रेशियो कितनी है बच्चों, ए ने कितना काम किया 2 दिन, 6 दूनी 12 काम। सी ने कितना काम किया 2 दिन तो ए के साथ और 2 दिन लास्ट में बी के साथ, तो 2 दूनी 4, 4 दिन काम किया और एक दिन में 4 काम कर रहा है, तो इसका 16 हो जाएगा। बचा हुआ काम बी ने किया तो इसका काम हो जाएगा 32। तो इनकी रेशियो का हम काट देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 8 4 की रेशियो। ये था बच्चों हमारा टाइप 3। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल के साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।